सारे कामों को करते हुए कोई काम नहीं छोड़ना। हम गृहस्थी वाले हैं। मैं कहता हूं कि सुखी जीवन भी जियो। संतों ने इस युग में छूट दी हमें कि अच्छा जीवन जियो, खुशी से जियो, सब प्रकार के आनंद भी लो, जरूरत के मुताबिक भोगों को भोगो, लेकिन प्रभु के नाम को ना भूलो। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि हमें घर गृहस्थी में सभी काम करते हुए नाम का सुमिरन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि नाम एक ऐसा मात्र साधन है जो हमारे जीवन का कल्याण कर देता है और हमें इस भवरूपी सागर से पार कर देता है। नाम की शक्ति बड़ी ही विचित्र है। नाम की शक्ति जिसने जान ली उस व्यक्ति का जीवन का कल्याण हो गया, उसके घर परिवार संवर गए और उसका जो जीवन है वो अच्छी तरह से व्यतीत हो गया। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि कर्मों का खेल हमेशा बना रहता है। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, जितना उसके अच्छा कार्य कीजिए ताकि जो आपका भविष्य है वो अच्छा बन सके। और चलिए, आपका कीमती समय तो सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए और महाराज जी के इन प्रवचनों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। राधा स्वामी। तो गाते हो ना, जो देना जाने से वो लेना भी जाने से, जो देता है वो लेता भी है, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है, जो तुम्हारा बिगाड़ता है वो संवार भी सकता है। इसका मतलब जो सब कुछ करता है उसको जब हम भूल जाते हैं तो फिर हमारा हित कहाँ से होगा। हमें ज़रूरत क्या है, सिर्फ हम दुनियादारी के सुखों की, पदार्थों की ओर भागे जाते हैं कि दुनिया के सुख मिलने चाहिए। सुख कई दिन के, चंद रोज के। कितने दिन जी लोगे, कितने दिन ये पालोगे, कितने दिन आप सुखी रह लोगे, चंद रोज के लिए। कोई यहाँ सताई नहीं रह पाया, सबको छोड़ के जाना पड़ा यहाँ से। एक यहाँ से हंसते हुए गए, एक रोते हुए गए, एक जंजीरों से बंधे हुए गए, एक आज़ाद स्वतंत्र गए। एक जंजीरों से बंधे हुए भी लोहे की जंजीरों में गए, एक सोने की जंजीरों में गए, लेकिन गए दोनों वो भी बंधे हुए। नेक का काम करने वाले भी उस पद तक नहीं पहुँचे। दान पुण्य किए, पर उपकार पर हित किए, उनके लिए सोने की जंजीर थी। उनको अच्छे जन्म फिर मिले, राजा बाबू सेठ साहूकार बन के फिर आए दुनिया में, लेकिन दुनिया के पदार्थ ही मिले उनको, सुख भोगने को मिले। लेकिन जो लोहे की जंजीरों में थे, या तो नरकों में जाना पड़ा, या उनको शारीरिक कष्ट हुए, लूले लंगड़े पागल अंधे बन के दुनिया में आना पड़ा। अपने कर्ज का जो सजा थी उनको भोगनी पड़ी। वचनों को पूरा सुनिए। परंतु जो प्रभु के नाम के रसिया थे, जिन्होंने सच्ची प्रीति प्रभु से की, जिन्होंने नाम की कमाई की, वो इन चीज़ों में पड़े ही नहीं। ना उनको स्वर्ग बैकुंठ की चाह थी और ना ही उनको किसी स्वर्ग नरक का भय था, न ज़रूरत थी। उनको ज़रूरत थी प्रभु की, और सच्ची प्रीति प्रभु से लगाई, वो प्रभु के ही बन के रह गए। इसलिए सारे कामों को करते हुए कोई काम नहीं छोड़ना। हम गृहस्थी वाले हैं। मैं कहता हूं कि सुखी जीवन भी जियो। संतों ने इस युग में छूट दी हमें कि अच्छा जीवन जियो, खुशी से जियो, सब प्रकार के आनंद भी लो, ज़रूरत के मुताबिक भोगों को भोगो, लेकिन प्रभु के नाम को ना भूलो। उनको जब आगे रख के सच्चाई के साथ कर्म करते जाओ, ज़रूरत के अनुसार चीज़ों का उपयोग करते जाओ, किसी का बुरा ना करो, किसी को कष्ट दुख ना दो, क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो उसके बदले में हमें वैसा उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरा करते हैं बुरा मिलेगा। प्रभु उनको एक तरफ छोड़ के, परंतु उनको एक तरफ छोड़ के हम अगर नाम की कमाई करते हैं तो जीवन तो सुखी होगा, वो होगा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर दुनिया में हमारा दोबारा आने का कोई नियम नहीं है। ये से दुनिया में लोग आते जाते अपने कर्मों के भोगों के कारण हैं, और ये कर्म का भोग का सिलसिला जब तक चलता रहता है, जब तक भोग नहीं लिए जाते। प्रारब्ध कर्म के कारण इंसान को यहाँ आना पड़ता है, परंतु इंसान के रूप में ही प्रभु ने ये मौका दिया है। इसीलिए इसको अमोला कहा है। इंसान के शरीर का तो कुछ बनता भी नहीं है। पशु के चाम भी का काम आता है, पक्षी भी सारे
चीज़ें उसकी काम आती हैं, इंसान की एक चीज़ भी काम नहीं आती। इंसान के पास है वो ताकत कि अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये अपने आप को भूला बैठा है। क्यों भूला बैठा है? कि वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं किस विध आवे हाथ। जो चीज़ है उसको खोजने का प्रयास करता है, लेकिन ढूंढता और कहीं है, कहाँ मिलेगी। कहें कबीर तब पाइयर भेदी लीजिए साथ। यहाँ गुरु की ज़रूरत है। उसको खोजना चाहते हो तो भेदी, जिसने वो खोज की है, जिसने उसको ढूंढा है, जिसने उसको पाया है, उसको खोजो, वो तुम्हें सहज में मिला देगा। भेदी लीना साथ अदिन्या पंथ लखाए। कोट बरस का पंथ था और पल में पहुंचा जाए। कोटि बरस का पंथ है, अनजान रास्ता है जिसके लिए पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं कहाँ जाना है, कहाँ हमारी मंजिल है। लेकिन अगर भेदी साथ ले लिया तो हमें वो ठिकाना भी जानता है, उस मंजिल को भी जानता है, उस रास्ते को भी जानता है, रास्ते में आने वाली बाधाओं को भी जानता है। वो जो कोटि जन्मों तक जिस रास्ते पे चल के हम वहाँ पहुँचते थे, उसको वो मिनटों में ही पहुँचा देंगे, पल में पहुँचा देंगे। और वो घट में है सुझत नहीं लानत ऐसी जिंद, नानक इस संसार को होया मोतियाबिंद। वो हमारे पास है, हमसे दूर नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ ढूंढते हो उसको? जो कण में मौजूद है वो तुम्हारे पास में है, तुम्हारे अंतर में समाया हुआ है। अंतर में, बाहर की दुनिया को छोड़ के अंतर में जाओ। ये तो बाहर का नक्शा है, ये बनावटी है। इंसान का जो असली मूर्त है ये असली है। इस असलियत के अंदर वो बैठा हुआ है। और उसके अंदर में जब खोजोगे और अंदर में जब जाओगे, उसकी तलाश सतगुरु को साथ लेके जाओ, नहीं तो भटक जाओगे। सतगुरु उसका भेदी है, उस रास्ते को जानता है। ज्यों ज्यों नाम का अभ्यास करोगे, नाम की कमाई करते जाओगे, अंदर के तुम्हारे जो काल कर्म के पर्दे हैं वो हटते चले जाएंगे और तुम्हें तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा ठिकाना, तुम्हारा जो सत्य कर्म है वो तुम्हारे सामने होगा और तुम अपने उद्देश्य में सफल हो जाओगे। यही इस मनुष्य जीवन की कहानी है। लेकिन जो इंसान कर जाते हैं वो सब कुछ पा लेते हैं, और जो इन गंदी मंदी चीज़ों में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद करते हैं उनको कुछ नहीं मिलने का। अरे क्या है, लोग तो जब पागल हो जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं कि भाई उनका पागलपन ठीक हो। लेकिन यहाँ तो लोग कोई शराब, कोई सुल्फा, गांजा पी के पागल होते हैं। पागल वही तो होता है जो आदमी उल्टे सीधे काम करे, सब कुछ बिगाड़ ले। और नशा करके बिगाड़ते ही तो हो, अच्छा कौन सा करते हो। इंसान हर प्रकार से अपनी बर्बादी करता है, क्या मिलता है उसमें? सब लोग उससे नफरत करते हैं, घर परिवार वाले नफरत करते हैं। उसको ये पता ही नहीं होता मेरा किससे क्या नाता है। माँ को तो शायद वो कुछ कह देगा, बहन को कुछ कह देगा, भाई को कुछ कह देगा, कोई उसकी पिटाई करेगा, किसी को गंदा मंदा बोलेगा, कहीं गंदी नालियों में पड़ा सड़ा मिलेगा, उनके कपड़ों में बदबू उसमें आएगी, कोई बात करना पसंद नहीं करता। नरक का जीवन जीता है जीते जी भी। और वो आदमी अपने आप को इंसान कहता है, घर वाले परेशान हो जाते हैं। अरे इससे अच्छा तो एक नेक इंसान बन जाए तो भी अच्छी बात है, बुराइयों में तो ना पड़ो। रेमन भला ना कर सके बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाकर नहीं तो विष फल पाए काए खा। अगर तुम अमृत फल को नहीं खाना चाहते तो उस जहर के फल को खा के भी अपना जीवन क्यों बर्बाद करते हो? क्यों दूसरे लोगों को जो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है उनको बर्बाद करते हो? क्यों उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को, उनके भविष्य को तुम अंधकार में डालते हो, बर्बाद करते हो? नहीं देखते? कितने बच्चे देखते हैं बाहर जाते हैं, उनका कोई स्कूल नहीं, कुछ नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, उनको भीख मांगना सिखाते हैं। चौराहे पे खड़े होकर तुम्हारे कोई गाड़ियों को साफ करता है, कोई आके हाथ फैला के मांगता है। पूरी ज़िंदगी वो क्या जिएंगे? इंसान का चोला है उनका, पशु से भी बदतर जीवन जीते हैं। क्यों मजबूर हैं? क्योंकि पिछले जन्मों में नेक कर्म करके आए नहीं, इसलिए ये जीवन भी उनका बर्बाद हो गया। अब उनका अच्छा कैसे होगा? अरे आपको तो सब कुछ मिला है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, हर प्रकार से संपन्न हो। प्रभु की कृपा को माना करो, जिसने हमें सब कुछ बख्शा है, और उसी को भूल के बैठ गए।
सब कुछ भूलो, प्रभु को ना भूला करो। संकल्प लेके जाओ, चाहे कुछ भी, कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, प्रभु के नाम का नाम भूलो, प्रभु के नाम को ना भूलो। कई चीज़ें इतनी अच्छी मिल जाती हैं, हर चीज़ में सच्चाई और अच्छाई जहाँ मिलती है उसको खोजने का प्रयास किया करो। जहाँ कहीं भी मिलती है वो कहीं भी मिल जाएगी आपको, सांग सनीमे में मिल जाएगी, लड़ाई झगड़े में भी मिल जाएगी, वो कथा वार्ता में मिल जाएगी, सत्संग में मिल जाएगी, वो डाकुओं के पास भी मिल जाएगी, मिलेगी। गौर से अगर देखोगे वो तुम्हें शिक्षा दी जाएगी, और उन बातों को लेकर शिक्षा ही लेनी चाहिए। वो एक फिल्म थी ना जिसमें ये दोनों जने डाकू बन के साथ, कौन था रे वो, एक गब्बर सिंह हैं, जोर से बोल देने, शोले। लेकिन उसमें एक बहुत गजब की चीज़ देखी मैंने कि एक मौलवी है और उस मौलवी के लड़के को डाकू मार देते हैं, और लाश पड़ी है, किसी ने आके कही कि मौलवी जी आपके लड़के को डाकू ने मार दिया। ये बताता हूँ मैं कि नाम कितना ज़रूरी है। ना तो हमने फिल्म से कोई मतलब, ना और किसी बात से मतलब है। मैंने उसमें भी ये बात ढूंढी। अरे मौलवी से कहते हैं तेरा बच्चा वहाँ मरा पड़ा है, गया जाके देखता है, बोले अच्छा भाई बूढ़ा है, जाके देखता है उसके बच्चे की लाश है, और उधर से नमाज का टाइम हो गया, बोले अच्छा भाई मेरा तो नमाज का टाइम हो गया है, तुम संभालो इसको, खुद का बच्चा है, खुद का बच्चा है, देख लेना, किसी ना देखा हो तो अब इस बात को गौर करके भी देख लेना। दिल धड़कता है इंसान का, प्रभु का नाम इतना कच्चा नहीं है, उसके लिए बाजी लगानी पड़ती है। उस नाम के लिए, उस चीज़ के लिए भी इतना पक्का है। कहता है कि अच्छा भाई मेरा नमाज का टाइम हो गया, इसको तुम संभालो, बच्चे की लाश को छोड़ के चलो। नाम इतना ज़रूरी है। खाना पीना भी आदमी को याद नहीं रखना चाहिए। अपने मन को समझाया करो कि तुझे टाइम पर भूख लगती है, प्यास लगती है, बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर ये निकम्मा काम प्रभु की भक्ति में तू लगने की बजाय 100 बहाने क्यों बनाता है। सब बातों को छोड़ के प्रभु के नाम में मन लगाया करो। नाम की कमाई करोगे, जीवन तुम्हारा समर्थता चला जाएगा, तुम्हारा साथ उसी ने देना है। अब इन्होंने शब्द गाया था ना कि दुनिया में हमने देख लिया कि सतगुरु के समान कोई ना हमारा हिमाती है, ना कोई हमारा सुधारक है, ना कोई हमारा मित्र है, ना कोई हमारा प्यारा है। सतगुरु हमें बिना किसी लाभ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के हर प्रकार से हमारी खुशी चाहता है, हमें अच्छे बनाना चाहता है, हमें इसे दुनिया की दलदल से निकालना चाहता है, हमें जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करके प्रभु के चरणों में पहुंचाना चाहता है। इसलिए हमें उस प्रभु की भक्ति करनी चाहिए और कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पेशा संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हमें घर गृहस्थी में रहकर सब कार्य करने चाहिए। हमें घर गृहस्थी में जो हमारे लिए कार्य है वो सब करके हमें नाम का सुमरन अवश्य करना चाहिए। हमें नाम को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि नाम ही हमें पार लगाएगा, नाम ही हमारे जीवन को संवारेगा, नाम ही हमारे परिवार को संवारेगा। अगर हम नाम को भूल जाते हैं तो इससे हमारा जो जीवन है वो नरक के समान बन जाएगा। मनुष्य बाती बाती कर्म करता है और वह भोगता है, लेकिन नाम एकमात्र ऐसी साधन है जिस पर व्यक्ति बैठकर कर्मों के जंजाल से बच सकता है और अपने परिवार को और अपने आप को सुखी बना सकता है। तो जैसे गुरु महाराज जी ने जो बातें सत्संग में बताई है, कृपया उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।